टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर सीएफआर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जिसमें हम लोग आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। ये वाला चैप्टर जो है, ये इसमें हर साल 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता ही है, और कभी कभी इसमें से शॉर्ट नोट भी आता है गाइस। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर को एकदम अच्छे से जल्दी जल्दी करेंगे, और हमेशा की तरह मैं आपको इस चैप्टर को पूरा याद करा दूंगी, ये मैं श्योर करती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है एक्सबीआरएल का। एक्सबीआरएल जो स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है गाइस, ये एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ताकि हम लोग डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग कर सकें। गाइस इसका ये ना मतलब कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये खुद एक लैंग्वेज है, जो कि ना एक हम लोग को डिजिटल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, ताकि हम लोग उस पर रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने बिजनेस का रिपोर्टिंग करते हैं। गाइस इसका ना मतलब मैंने देखा खुद से यूज, तो काफी अच्छा होता है यार। देखो जैसे कि अपन ना, मैं आपको एकदम थोड़ा से लैंग्वेज में समझा देती हूँ, लेमन लैंग्वेज में, फिर अपन इसमें कंटेंट पे चलेंगे। गाइस देखो, जैसे कि ना हम जब अपन रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो वो पीडीएफ फॉर्म में होती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसकी एमबीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब अपन उसको एक्सबीआरएल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसकी एमबीज एकदम एकदम कम हो जाती है, मतलब केबीज में चले जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो मतलब जब कन्वर्ट होता है ना, तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चले जाता है, और बाद में जब अपन उसको ओपन करते हैं ना, तो वापस वो हमारे अपने वाले फॉर्मेट में आ जाता है। तो मेनली ना ये क्या करता है कि हर चीज़ को ना एकदम छोटे रूप में स्टोर करता है, और फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर वहां पर ले जाके उसको अनपैक कर देता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये अगर आपका समझ लो कि कुछ सामान मंगाया आप अमेज़न से, ठीक है, तो ये आपका पूरा सामान हुआ बड़ा-सा है। अमेज़न वाले खुद इतना अच्छा पैक करते हैं वो चीज़ को कि वो इतनू-सा हो जाएगा, और उसके फिर जब खुलेगा ना, तो वापस वो इतना बड़ा मिलेगा आपको। तो एक्सबीआरएल ना ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है आपके सामान के लिए। ये एक लैंग्वेज है, मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज है, जो कि ना आपको रिपोर्टिंग में हेल्प करती है। क्योंकि गाइज़ अपन को रिपोर्ट वगैरह सँभाल के रखनी पड़ती है ना? अपन को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है गाइज़, अपने स्टेक होल्डर देखते हैं, तो रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आया है हमारे में, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं, और आपको लर्न करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, मुझे याद है। ठीक है, एक्सबीआरएल जो होता है वो एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है, जो कि ओपन एक स्टैंडर्ड है डिजिटल बिज़नेस रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है गाइज़, ये एक लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन बिज़नेस एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से अपन बिज़नेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं इस लैंग्वेज से। आई होप आपको मेरे एग्ज़ाम्पल से याद आएगा, ठीक है? इसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो एक्सबीआरएल होता है ना, वो एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिकल आइटम्स होता है, जो कि ना इस तरीके से डिजाइन रहता है कि हर आइटम जो रहता है ना आपका, उसको ना एक एक टैग नंबर मिलता है। जैसे कि आप कॉन्टेस्ट में जाते हैं, समझ लो कि ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन हुआ, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, तो उसमें सब आपको टैग नंबर दे देते हैं। टैग नंबर क्यों देते हैं? ताकि अपन कंपेयर कर सकें। जो जज होते हैं उन लोग इंडिपेंडेंटली कंपेयर करके सारे कंटेस्टेंट को एक चूज कर पाए कि बेस्ट कौन है। ठीक है, तो वैसे ही जब अपन सारे इतनी सारी कंट्री, हमारी कंट्री में इतनी सारी बिजनेसेस है, सब रिपोर्ट भेजते हैं, तो सारे रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग रहेगा। सब लोग अलग अलग टेक्सोनॉमी यूज करते हैं। टेक्सोनॉमी मतलब नाम, टैक्स से रिलेशन नहीं इनका। टेक्सोनॉमी मतलब नाम। जैसे कि मैं जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटर को ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, है ना? और भी नाम्स होते हैं, ठीक है, नाम होते हैं, रिसीवेबल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो या फिर अपन करंट एसेट्स बोल देते हैं। तो ऐसा अलग-अलग बिज़नेस अलग-अलग टर्म्स यूज़ करता है, तो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो ये जो बिज़नेस लैंग्वेज है ना, ये बहुत मस्त है। ये क्या करेगी, आपको एक टैग दे देगी। आपको ये जैसे कि अगर आपका डेटर है, डेटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, उसका एक टैग है, उसमें आप सब चीज़ को डाल दो, ठीक है? तो जैसे ना इसका फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे ये आपकी शीट है ना, तो यहाँ पर ना आपका जैसे बैलेंस शीट है, समझ लो ये एसेट हुआ, एसेट में करंट एसेट हुआ, तो यहाँ डेटर रहेगा ना, तो ये डेटर वगैरह सब लिखे रहता है, इसमें फॉर्मेट रहता है पूरा, और यहाँ अमाउंट कॉलम रहता है आपका। आपको बस ना ये आपका वो है, समझ लीजिए ट्रायल बैलेंस है, और उसमें से आपको उठा के अगर इसमें डालना है, तो बस आपको जो अमाउंट है ना उसको यहाँ पे डालना है। बाकी आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते इस चीज़ों को। ये टेक्सोनॉमी मतलब ये अपना ना टैग है, वो टैग इसको अलॉटेड है। ये टैग जो रहेगा ना, इस टैग को आप चेंज नहीं कर सकते, इसको फिक्स कर दिया गया है। क्यों करे? ताकि सबका सेम रहे, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। गाइस मैं आपको आगे आगे का भी बहुत सारी चीज़ बता दी हूँ, बट आपको हेल्प होगा करके मैं अभी से आपको बताती हूँ, ठीक है? ये यहाँ हिस्ट्री वगैरह में पूरा मैंने यही लिखा है जो मैं आपको अभी हिंदी में बताई हूँ। ठीक है गाइस?
तो मैं आपको सेकंड पैराग्राफ बता रही थी कि जो बेसिक आइडिया ना एक्सबीआरएल का वो क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ना ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट न्यूमेरिकल आइटम को यूनिकली इलेक्ट्रॉनिक टैग देता है वो, ठीक है। और फिर इट इज नॉट जस्ट द डाटा और टेक्स्ट और फ्लोट अराउंड दिस इंडिविजुअल आइटम मूव अलोंग विद द इलेक्ट्रॉनिक डाटा। और अगर इनको मूव करना होगा ना तो ये अपने टैग के साथ मूव करते हैं, आप जहाँ भेजोगे अपने टैग के साथ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन शो में गए हो और आप वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हो और आपको एक टैग दिया गया तो आप अपने ड्रेस में लगा लोगे टैग को। अब आप जहाँ जाओगे आपके साथ टैग जाएगा ना, वैसे ही एक्सबीआरएल में जो टैक्स दे देते हैं वो टैक्स उनके साथ ही जाते हैं वो जहाँ जाते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर ये वही मैं आपको जो बताई वो सब दिया रहेगा इसमें। इसमें आप अपने से पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको बताई वही पॉइंट्स है सारे, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा-सा कि जो एक्सबीआरएल है ना वो मल्टीपर्पस यूज़ आता है। जैसे कि अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा आपको, आपको इंटरनल रिपोर्टिंग करना है उसमें भी हेल्प करेगा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है? अब मीनिंग, अब थोड़ा अपना उसके ओरिएंटेड पढ़ लेते हैं अपन, एग्ज़ाम में आ जाएगा व्हाट इज़ एक्सबीआरएल? एंड फिर उसके उसका आप बताइए मिथ क्यों है या व्हाटएवर कुछ भी पूछ दिया, एक्सबीआरएल व्हाट इज़ एक्सबीआरएल के आगे कुछ पूछेगा, तो एक्सबीआरएल तो लिखना पड़ेगा ना क्या होता है, तो उसको लर्न करना पड़ेगा तब तो लिखोगे। तो समझ तो गए हो आप, अब मैं लर्न करा देती हूँ। ठीक है, तो XBRL is a language of electronic communication of a business and financial data which is involving the business reporting around the world, revolving business reporting around the world। ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में या कोई देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये, ठीक है। और इसमें टर्मिनोलॉजीज है बहुत सारी जिसका अपन को मतलब समझना होगा, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आखिर इसका मतलब होता क्या है ये भी तो पता रहेगा, तब तो अपन को, जब तक यार एक बिल्डिंग अपने घर में जब अपन घर बनाते हैं तो उसके पहले नींव बिछाते हैं ऐसे ऐसे करके, उसके ऊपर फिर घर बनता है, ठीक है गाइस। तो ये जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा ना बेस, तब तक आप ना अच्छे से ना समझ ही नहीं पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो मैं अभी अभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगी, फिर अपन मस्त से घर बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है गाइस। तो देखो सबसे पहले जो एक्सबीआरएल है मैं वो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस कराता है ये अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है गाइस। और क्या लिखोगे यहाँ का जो अपन लन के थे वो लिखना स्टार्टिंग का, एक्सबीआरएल जो वो स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, और ये एक ओपन स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस बिजनेस रिपोर्टिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये बिजनेस और इंटरनेट में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है गाइस, ये लिखना। उसके बाद फिर अपन आप लिखना कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स का एप्लीकेशन है ना वो आप अपने अकॉर्डिंगली, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप उसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको जितना एक्सटेंड चाहिए उतना कर सकते हो, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, अगर एमसीक्यूज में आ गया कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है तो आप बताना कि एक्सटेंसिबल होना ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये बिजनेस ओरिएंटेड चीजें करता है, जिसका जितना बिजनेस वो उसके हिसाब से एक्सटेंशन कर सकता है उसको। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी हो, ठीक है, आप नॉर्मल सी कोई भी कंपनी हो और रिलायंस है, तो ऐसा नहीं कि वो एक्सबीआरएल रख रहा है तो आप नहीं रख सकते। रिलायंस तो इतना बड़ा है, टाटा इतना बड़ा है, वो भी एक्सबीआरएल रख सकते हैं, आप भी एक्सबीआरएल रख सकते हो, टाटा भी एक्सबीआरएल रख सकता है, हर कोई रख सकता है। हर कोई अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। और ये दोनों के रीडेबल रहता है। इसका एक और फायदा ये है कि ये ना जो ह्यूमन है और मशीन है, जैसे कि मैं आपको पहले बताई थी कि ऐसे ऐसे करके होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जो यहाँ पर जब वो कन्वर्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में रहता है, 0110 लैंग्वेज में, और फिर बाद में वापस ये ह्यूमन की रीडेबल लैंग्वेज में आ जाता है, तो दोनों को ही रीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है गाइस। और जो टैग्स देते हैं ना, टैग्स को भी ये दोनों रीडेबल रहता है, टैग्स भी मशीन रीड कर सकता है, इसीलिए तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस, बिजनेस क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिलेवेंट टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन नोटेड इन एक्सबीआरएल फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट काइंड्स ऑफ एंटिटी। हर काइंड ऑफ एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना वो उसका बिजनेस होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो है द इंटेंशन बिहाइंड द प्रोमोटिंग द यूज ऑफ एक्सबीआरएल इज टू हैव ऑल कंपनी रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंसोलिडेशन मैनर यूजिंग द स्पेसिफाई फॉर्मेट्स। तो ये जो रिपोर्टिंग वाला है ना ये क्या करता है, प्रमोट करता है यूज ऑफ एक्सबीआरएल को, ठीक है। और फिर उसको क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है ये एक फैमिली लैंग्वेज है, मतलब इसका फैमिली लैंग्वेज है ना ये, इसके और भी बेचारे भाई बहन हैं, ऐसा मत समझ लेना ये अकेला है, ठीक है। इसका उसका भाई बहन लोग है, मार्कअप लैंग्वेज जो थी ना ये इसकी वो थी। जैसा कि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सबीआरएल पढ़ रहे हैं, तो ये जो एक्सटेंसिबल मार्केट लैंग्वेज है ना ये इसकी बहन है, समझ लो, वन ऑफ द फैमिली मेंबर है, कुछ भी मान लो, ठीक है, जो उसकी हेल्प करती है। अब हम लोग डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं गाइस। डेफिनेशन ये है कि जो एक्सबीआरएल है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज काय के लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक में है तो इलेक्ट्रॉनिकली
फॉर्म करती है रिपोर्ट्स, खासकर रिपोर्ट्स का एकदम फोकस है इसका, ठीक है। और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनी अंडर द एक्ट। मुझे तो याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए फिर से रीड करती हूँ, अब आंखें बंद कीजिए आप और ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज मीन्स स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी अंडर द एक्ट, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर हम लोग को शॉर्ट नोट में आता है यार कि एक्सएमएल क्या होता है, ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट में एक्सएमएल आ गया तो क्या लिखोगे कि एक्सएमएल जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। इसमें ना एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रहता है और ये इसका आइडेंटिटी रहता है कि डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करे, मतलब इसका काम क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करे और स्ट्रक्चर करे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसलिए डिफाइन किया हुआ है अ सेट ऑफ रूल फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्मेट दैट बोथ ह्यूमन एंड मशीन कैन रीड। सेम सेम पॉइंट्स है बहुत सारे। पहला पॉइंट ये कि मार्कअप लैंग्वेज है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि ये इनकोडिंग करता है डॉक्यूमेंट को ह्यूमन और मशीन यूज में, 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ, ये सब हिस्ट्री आ गया, यू कैन स्किप इट, आ गया। गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सोनॉमी। इसके बारे में तो हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार और बता देती हूँ। टेक्सोनॉमी जो होता है ना, टेक्सोनॉमी आर रिपोर्टिंग एरिया स्पेसिफाई हायरार्की डिक्शनरीज यूज्ड बाय एक्सबीआरएल कम्युनिटी। जैसे कि यार हमारे कम्युनिटी होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी सिंधी वट एवर और एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैसे ही ना टेक्सोनॉमी जो है ना वो इसकी कम्युनिटी है, एक्सबीआरएल की कम्युनिटी है, ठीक है गाइस। तो फिर इनके यहाँ भी तो यार सब वर्ड्स रहेंगे ना, जैसे अपने में होता है दादाजी मामा जी फूफा जी, और फिर बाकी कास्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं रिलेशंस, मासी जी नानी जी, और फिर अम्मी अब्बू अक्का, और मेरे को ज़्यादा पता नहीं ना, तो आप अपना अपना फैमिली का आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे हमारी कम्युनिटी में हम लोग हर एक लोगों को ऐसे नाम दे रखे हैं, वैसे ही एक्सबीआरएल को भी मानो ना, एक्सबीआरएल को भी एक कम्युनिटी मानो आप, ठीक है। और उनके भी तो रिश्तेदार होंगे ना, और हमारे रिश्तेदार है उनके नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही उनके रिश्तेदार होते हैं, तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को नाम देते हैं। तो जैसे हमारे घर, हम लोग के घर में जैसे पापा को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अपने फादर को क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं। कोई कोई लोग डैड बोलते हैं, कोई कोई लोग अक्का नहीं, कोई कोई लोग क्या बोलते हैं वो अब्बू बोलते हैं, ठीक है। फिर कोई कोई क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, है ना। कोई क्या बोलता है, पापा जी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब मान अपना अपना याद कर लेना आप लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपना एक चीज को बहुत सारे नाम से बोलता है ना, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग तो एक ही है, फादर तो एक ही है, बट उनके नाम कितने सारे हैं। हर हर कम्युनिटी का अलग एक नाम है, ठीक है। वैसे ही एक्सबीआरएल जो है ना वो नहीं चाहता कि सारे लोगों का नाम, मतलब यार एक्सबीआरएल बेचारा है, उसको क्या समझेगा इतना सारा नाम, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आप लिखोगे डेटर, कोई लिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई लिखेगा रिसीवेबल्स, कोई बोलेगा बिल्स रिसीवेबल्स, कोई बोलेगा कुछ भी और ऐसे करके ऐसे कुछ भी नाम दे देगा। जैसे कि कैश देते हैं, बैंक देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली कैश लिख देता है, कोई लिख देता है जीपे, कोई लिखता है पेटीएम, कोई लिखता है फोन पे, कोई यूपीआई लिख देता है, कोई भीम लिख देता है। पागल हो जाएगा बेचारा एक्सबीआरएल देख देख के। तो एक्सबीआरएल ने बोला भाई तुम इंडियंस हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम इंडियंस हो, तुम लोग नहीं मानोगे अपने नाम लिखने से, तो मैं बताऊंगा तुमको कैसे लिखना है। तो एक्सबीआरएल, हमको ये एक्सबीआरएल की शीट है समझ लो, तो यहाँ पे वो लिख के दे दिया कि मेरे हिसाब से ना पापा को ना फादर बोलते हैं। तो कृपया करके आप पूरे भारत वाले लोगों के पास जितने भी जिनके पास भी पापा वाले फादर है, उनको यहाँ पर आप लिख दो करके। मतलब आपको मैं इस टर्म्स में बताती हूँ कि जैसे कि डेटर है, तो ये बोल दे यहाँ पर डेटर आएगा। आप लोग उसको चाहे ट्रेड रिसीवेबल बोलो, चाहे बिल्स रिसीवेबल्स बोलो, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो। बट हमारे यहाँ तो सिर्फ डेटर चलेगा, तो आपको डेटर वाले फॉर्मेट में लाके अमाउंट यहाँ लिख दो, बस मेरा काम खत्म, ठीक है गाइस। मैं आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री में और पूरा ऐसे मतलब समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोग को आया होगा समझ में, ठीक है गाइस। तो टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो टेक्सोनॉमी होता है ना वो एक डिक्शनरी है, जो नाम बताती है, वो अपना स्पेसिफाइड टैग्स खुद बताती है कि इस टैग में ये लिखना है, और फिर हमको उसके अकॉर्डिंगली ना उस डाटा को वहाँ पर फिट करना होता है। हमारा काम सिर्फ लिखने का अमाउंट, और वो बताएगी कि ये है। अगर वो आपके में नहीं, समझ लो कि आपके बिजनेस में डेटा ही नहीं होते, तो आप जीरो लिख देना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है कि जो टेक्सोनॉमी मीन्स एक्सबीआरएल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी होती है दैट रिपोर्ट बिजनेस डाटा एज पर अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली बता दी है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स है, और फिर एक्सबीआरएल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के सहारे से हमारी बातों को समझता है, ऐसा भी मान सकते हो आप। ठीक है। डिफरेंट टेक्सोनॉमी विल बी रिक्वायर्ड डिफरेंट बिजनेस रिपोर्टिंग, अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी बनी है अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए। ठीक है। तो कुछ कुछ टेक्सोनॉमी है, मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ, एग्जाम में अगर कोई आ जाता है तो फिर अपन को ऐसे पूछता तो नहीं है डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन, बट अगर कोई नाम आ गया तो आप पहचान पाओ इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि इंडियन बैंकिंग का अलग होता है, ब्राजील गैप, इंडोनेशिया, जापान, कनाडा, जनरल टैक्सोनॉमी कंप्यूट्स, फिर यूएस, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट बोलती हूँ इसको। ठीक है। फिर मिक्स माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, और फिर आरएससी स्कोर बोर्ड, सीएसआर टैक्सोनॉमी। नाम बस एक बार देख लो क्योंकि आ सकता है ना एमसीक्यूज में इसमें से कौन सी टैक्सोनॉमी नहीं है। तो चार तीन ठुक तो रहेगी, तो आप देख रहे होगे नाम तो आसानी हो जाएगी। बहुत सारा तो जगह का नाम है, जैसे इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कैनेडियन। ठीक है, इतना तो शहर का नाम होगा। फिर जनरल टैक्सोनॉमी यूएस, टाटा, मैक्स और आरएसई। ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन इसमें से आता है कि यार देखो एक्सबीआरएल तो हो गया, एक्सबीआरएल मैं बता दी आपको क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है हम अपनी भाषा में, फिर उसको हमारी भाषा से अपनी भाषा में और अपनी भाषा से हमारी भाषा में कन्वर्ट करके चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। तो लोग इसको समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब बड़े ही बेवकूफ लोग हैं, मतलब तुम इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लोगे। ये कोई आपको नाम से लग रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट नहीं, लोगों को मानना है ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये मिथ है। ठीक है। ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये गैप का ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर नहीं है, गैप को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। ये कोई एक ही इंसान की टेक्नोलॉजी नहीं जिसको वो लाइसेंस करके आपको ऐसे बोल देगा कि यूज कर लो करके। ठीक है, मतलब ये कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, मतलब अपन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सबको यूज कर सकते हैं वैसे एक्सबीआरएल भी सबको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल भी नहीं, कोई ये सब प्रोटोकॉल नहीं है ये। ठीक है। तो अपन इसको लर्न करते हैं, मैं पहले आपको एक्रोनिम बताऊंगी इसको लर्न करने का, फिर डिटेलिंग कर लेंगे अपन। ठीक है गाइस, तो देखो एक्रोनिम ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, गैप से बनाते हैं, तो गैप। और किसका बनाओगे, एक इंडिविजुअली को तो बनाओगे जो ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक्रोनिम मतलब शॉर्टकट, सो दैट यू कैन लर्न एवरी वर्ड एंड यू कैन नॉट फॉरगेट द हेडिंग। ठीक है गाइस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बनाते हैं चार्ट, चार्ट बनता है गैप के प्रिंसिपल के हिसाब से, एक इंडिविजुअल मतलब एक प्रोप्राइटर का जो कि ट्रांजेक्शन्स करता है। ठीक है, ये कहानी याद कर लो ताकि 5 पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे डिट्टो छाप के आओगे तो। वैसे तो थोड़ा सा है ट्रिकी, बट ठीक है, समझ जाओगे तो कुछ भी आसान डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार्ट वाला बनाओगे गैप के हिसाब से एक प्रोप्राइटर का, तो ट्रांजैक्शन जो कि करता है, तो उसके पहले नोट लगाना मत भूल जाना, नोट है सब। ठीक है। ठीक है, तो मैं अंदर अंदर का बता रही, देखो गाइस, इट इज नीडेड टू बी क्लैरिफाइड क्लैरिली अंडरस्टूड दैट एक्सबीएल डू नॉट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which refer to progressive and regulated standards body। ठीक है। इट मेरी अ प्लेटफॉर्म, ये एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, बेचारा प्लेटफॉर्म है, तुम उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दी, गजब कर दो यार मतलब। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देता है बेचारा। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ डिटेल यूनिवर्सल चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर्मुलेशन, अ कंपनीज चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन एक्सरसाइजेबल कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक बिजनेस। XBRL can facilitate the implementation of structure through its ability to transport data between disparate software application might be used for organization operational structure। ये बोल रहा है कि ये इसके पास एक एबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट करने की डाटा सॉफ्टवेयर से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे जगह तक। ठीक है, ये काम का याद कर लेना, और ये कोई डिटेल्ड यूनिवर्सल चार्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, it is not provided a mechanism for facilitation drill down of existing, मतलब इसका कोई भी ऐसा काम नहीं कि वो गैप से लोअर लेवल का हो कुछ, या अपर लेवल, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सिर्फ क्या करता है कि जो गैप में आप रिपोर्टिंग करते हो उसको सेम टू सेम भेजता है यार, कुछ बेचारा करता तक नहीं है।
जैसे कि आप पीडीएफ में डालते हो ना, पीडीएफ एमएस वर्ड में, वैसे ही एक्सबीआरएल एक फॉर्मेट है, ना कि वो आपका रूप रंग चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे अगर यहाँ पे ए और यहाँ जेड लिख के भेजो तो वो वापस जिसको मिलेगा वो ए और जेड ही लिखे रहेगा। बस वो फॉर्मेट चेंज होगा जब ये जाते रहेगा, रास्ते में फॉर्मेट चेंज होता है, वापस वो बेचारा ला के आपको उसी फुल फॉर्म में देगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक्सबीआरएल इज नॉट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, मतलब एक इंसान की नहीं है, ये फ्रीली लाइसेंस्ड रहती है और पब्लिक को अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक्सबीआरएल इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। ये डिजाइन किया गया है जनरेशन के हिसाब से और यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, बिजनेस रिपोर्ट्स को अपन अच्छे से यूज कर पाए ताकि, और क्लासीफाई कर पाए हर लेवल ऑफ बिजनेस में, इसलिए इसको बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्सबीआरएल काम आता है। फीचर्स फीचर्स बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, यूजर ऑफ एक्सबीआरएल भी इंपॉर्टेंट है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। चलो यहीं पे खत्म होती है वीडियो आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।